दिस इज़ वाई एवरी वन शुड रीड बुक्स डेली। यही बताऊँ तो मैंने अभी तक बहुत सारी बुक्स पढ़ चुका हूँ, जिसमें से कुछ बेस्ट बुक्स मुझे लगी हैं, जो कि है रिच डैड पुअर डैड, एटॉमिक हैबिट्स, वन ऑफ माई फेवरेट बुक्स। एटॉमिक हैबिट्स मुझे इतनी ज़्यादा, मतलब उसमें कुछ इतने अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स दिए हुए हैं ना। एक और मैंने बुक्स पढ़ी थी, जापानीज टाइप की बुक थी वो, इकिगाई। इकिगाई में हमारे लाइफ के पर्पस को लेकर काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ें लिखी हुई हैं। एक गौर गोपाल दास जी की बुक्स थी, लाइफ्स अमेजिंग सीक्रेट्स, वो बड़ी अच्छी बुक लगी थी। वो मुझे मेरे भैया ने गिफ्ट की थी बिकॉज आई लव टू रीड बुक्स। ठीक है, और बुक्स पढ़ने से मेरे ख्याल से ये होता है कि हम दूसरों की लाइफ से बहुत कुछ सीख सकते हैं। उनकी लाइफ से कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस जो होते हैं, जो उन्होंने गलतियाँ की हैं, जो उन्होंने उस चीज़ से सीखा है, हम उनकी थॉट प्रोसेस ना एक तरह से माइंडसेट हम उनका देख सकते हैं। एक पीओवी पॉइंट ऑफ व्यू से हम उनका माइंडसेट देख सकते हैं, एक थर्ड पर्सन व्यू से, राइट। एंड बुक्स बहुत हेल्पफुल रही हैं। एक और बुक बड़ी अच्छी लगी जिन्हें कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आती है, वो बुक का नाम था हाउ टू मेक फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। वो भी बड़ी अच्छी बुक थी, उसमें कुछ प्रैक्टिकल प्रिंसिपल्स दिए हुए थे। बट सही बताऊँ तो मैंने बुक पढ़ी है, बट उसके प्रिंसिपल्स कुछ अप्लाई कर पाया। मतलब वो ये सारे अप्लाई तो नहीं कर सकते। एक ही प्रिंसिपल को पकड़ो, एक ही चीज़ को पकड़ो, उसमें से एक ही रूल को पकड़ लो और उसे अप्लाई करो, प्रैक्टिकली अप्लाई करो। ठीक है, वो बुक भी बड़ी अच्छी लगी थी, क्योंकि उसमें काफ़ी कुछ अच्छा बताया हुआ था। वैसे सही बताऊँ, उस बुक की वजह से मेरा कम्युनिकेशन में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आया। इम्प्रूवमेंट आया क्योंकि मैंने प्रैक्टिस किया उस चीज़ को, राइट। अगर सिर्फ बुक पढ़ने से, मतलब एक कोट पढ़ा था मैंने कहीं पे, आई थिंक इंस्टाग्राम पे पढ़ा था, अगर बुक पढ़ने से अगर कोई इंटेलिजेंट या फिर अमीर बन जाता तो लाइब्रेरियन सबसे अमीर आदमी और सबसे इंटेलिजेंट आदमी होता। लाइब्रेरियन सबसे अमीर और इंटेलिजेंट आदमी होता, राइट। पर नहीं ऐसा। दैट्स वाई बुक का ट्रू एसेंस निकालना है वो हमारे हाथ में है, ट्रू नॉलेज जानना, राइट। और बुक पढ़ने की मुझे वैसे तो छोटे होते से आदत है, बुक पढ़ने की छोटे होते से आदत ही है मुझे। बट अगर किसी और को आदत अगर बनानी है ना, बीच में मेरी भी आदत छूट गई थी, बिकॉज एग्ज़ाम्स की वजह से बीच में मेरी बिल्कुल ही आदत डाउन चली गई थी। मैं बिल्कुल बुक पढ़ नहीं पा रहा था, कोई भी बुक पढ़ नहीं पा रहा था कंसंट्रेशन से, और कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। पर अब मैंने दोबारा से भगवद गीता पढ़ना स्टार्ट की है बुक। आई थिंक अभी तक मैं 90th पेज पे आ गया, दूसरा चैप्टर स्टार्ट हो चुका है मेरा गीता का, भगवद गीता का। सो अभी तक काफ़ी कुछ जानने को मिला, उसमें काफ़ी कुछ दिया हुआ है, काफ़ी कुछ बताया हुआ है कुरुक्षेत्र के बैटल के बारे में, और कृष्ण जी अर्जुन से जो भी बातें कहते हैं उनके बारे में हमें पता चला अभी तक। एंड आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और एंड आई एम ट्राइंग टू बी कंसिस्टेंट फॉर 30 days, लाइक पोस्टिंग 30 days वीडियो चैलेंज मैंने लिया था कुछ दिन पहले, और आज है उसका 7th डे। 7th डे पे आ गए हम बहुत जल्दी। 7th डे, 6th डे है, सॉरी, जस्ट अ सेकेंड, मैं खुद भूल गया मैंने कब चैलेंज किया था स्टार्ट। ऐसे करने से स्टॉप होगा। राइट, सो टुडे इज़ द डे 7th। मतलब एक हफ्ता मैंने कंसिस्टेंसी से वीडियोस पोस्ट कर दी हैं। सो इसका मतलब क्या है, कंसिस्टेंसी बन रही है, राइट। और 30 दिनों के बाद भी मैं वीडियोस डाल रहा हूँ, बाय द वे 30 दिन तक नहीं, सिर्फ 30 दिन के बाद भी वीडियोस डाल रहा हूँ, और एफिशिएंटली डाल रहा हूँ, एक स्ट्रैटेजी वाइज। ठीक है, बिकॉज पढ़ाई को भी मैनेज करना होता है। अभी मैं स्टार्टअप में भी हूँ, स्टार्टअप का ही ऑफिस है जिसमें मैं वीडियोज़ बना रहा हूँ, बिकॉज अभी कोई नहीं है यहाँ पे। ठीक है, और वैसे तो सही बताऊँ, मेरा कोई भाई नहीं है, मेरा कोई भी मतलब रियल ब्रदर नहीं है, रियल सिस्टर नहीं है। पर कॉलेज में आने के बाद ना मुझे एक भाई मिला, बड़ा भाई, जिसे मैं बड़ा भाई कह सकता हूँ, वो है दानिश। मतलब उस बंदे ने ना मुझे मतलब इतना अच्छा मतलब गाइड किया ना मुझे, मतलब लाइक क्या होता था, कभी कभार ना मैं फ्रस्ट्रेटेड हो जाता था, क्योंकि कोडिंग का भी कर रहा था मैं, अपना एडिटिंग का भी कर रहा था, दूसरा मैं बिज़नेस भी संभाल रहा था। ठीक है, इतनी मल्टीपल चीज़ें हो रही थी ना मेरे दिमाग में, और वो मैं मतलब ना कर नहीं पा रहा था उन चीज़ों को, मतलब फ्रस्ट्रेटेड हो रहा था, मतलब टेंशन हो रही थी बहुत ज़्यादा, सीरियस मैं चीज़ों को ले जा रहा था बहुत ज़्यादा। मतलब वही है, लाइफ को इतना भी सीरियस ना लो कि वो टेंशन बन जाए, सिरदर्दी बन जाए वो चीज़ें ना।
और मैं काफ़ी टाइम से ऐसे कर रहा था कि मतलब उन चीज़ों को एज अ सरदर्दी कर रहा था या मजबूरन कर रहा था मैं, जैसे ना मतलब किसी ने मजबूरन बोल दिया तो ये करना पड़ेगा। मैं विलिंगली नहीं कर पा रहा था चीज़ों को, मन से नहीं कर पा रहा था। दैट्स वाई मेरे क्रिएटिविटी लैक कर रहा था और लर्निंग भी लैक कर रहा था। पर अब मैं उसे इम्प्रूव करना चाह रहा हूँ, बिकॉज अब मैं धीरे धीरे वेब डेवलपमेंट भी सीख रहा हूँ। ठीक है, अभी मैंने लिमिटेड चीज़ें रखी हैं, ऐसे नहीं कि मैं 5 चीज़ें पकड़ रहा हूँ। पहले मैं 5 ही चीज़ों को करने की कोशिश कर रहा था। ये भी कर लूँगा, ग्राफिक डिज़ाइन भी करूँगा, वीडियो एडिटिंग भी करूँगा, ये भी बहुत चीज़ें करूँगा और भी चीज़ें करूँगा। नहीं ना, नहीं हो पाएगा ऐसे। हमें प्रॉपरली पर्टिकुलर स्किल पे टाइम देना पड़ेगा। जैसे अभी मैंने वेब डेवलपमेंट स्टार्ट किया क्योंकि वो पढ़ाई में भी ज़रूरी है और प्रोजेक्ट भी बनाना है मुझे, राइट कॉलेज प्रोजेक्ट बनाने हैं, और इसी बहाने एक स्किल भी इंप्रूव हो जाएगी, एक स्किल ऐड ऑन हो जाएगी, स्किल स्टैकिंग। स्किल स्टैकिंग के बारे में हम जानेंगे अगली वीडियो में, राइट। और ठीक है, चलो मिलते हैं आपसे। दिस इज़ डे 7 ऑफ माई वीडियोज़ ऑफ पोस्टिंग कंसिस्टेंटली। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।